बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टाटामेरिज्म। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, और वो इस तरह एग्जिस्ट करता है कि दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्जन जो है वो एटलीस्ट एक एटॉमिक न्यूक्लियस से भी हो सकती है, या दो से, या ग्रुप ऑफ एटम्स से भी हो सकती है। जनरली ये एक हाइड्रोजन होता है जो कि एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट होने में मददगार साबित होता है। तो इस किस्म के फिनोमिना को टाटामेरिज्म कहते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली उन स्ट्रक्चर्स को हम टाटामर्स कहते हैं जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इसका दूसरा नाम डेस्मोट्रोपिज्म है। डेस्मो फ्रॉम बॉन्ड और ट्रोपिज्म फ्रॉम टर्निंग, के बॉन्ड टर्न होता है जिसकी वजह से इंटर कन्वर्जन होती है। क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं जो कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, तो इसीलिए हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं कि इनके दरमियान डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, और ये भी एक किस्म की डायनेमिक आइसोमेरिज्म है। सबसे पहले हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं टाटामेरिज्म की जो कि एग्जिस्ट करती हैं, और शॉर्टली आई कैन से अ वेरी वेल नोन एग्जांपल जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है कीटो इनोल टाटामेरिज्म। इसका नाम भी आपने सुना होगा, कीटो इनोल टाटामेरिज्म। व्हाट डज इट मीन? कीटो मीन्स कीटोन एंड इनोल मीन एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें इन यानी एक डबल बॉन्ड भी है, ओल यानी OH भी है। तो इस तरह कीटो फॉर्म अपनी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्टेंस को कीटो इनोल टाटामेरिज्म कहेंगे। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो टाटामेरिज्म है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें टाटामर्स एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स की फॉर्म में। अब जैसे यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये हाइड्रोजन X के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन Z के साथ कनेक्टेड है, और ये इंटर कन्वर्जन रूम टेम्परेचर पे हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वेरी वेल नोन एग्जांपल है कीटो इनोल टाटामेरिज्म की, जिसमें एक कीटोन फॉर्म होती है और दूसरी इनोल फॉर्म होती है, और दोनों पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि कीटो फॉर्म यानी एसीटोन अपने इनोल में कन्वर्ट होती है। फिनोल एक और किस्म की इनोल इनोल टाइप टाटामर है जो कि अपने कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये इनके स्ट्रक्चर्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में प्रेजेंट करती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में एसिड या बेस कैटलिस्ट की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाती है, और इनकी मौजूदगी जो है वो डिपेंड करती है इनके स्ट्रक्चर पे। इनमें से एक फॉर्म अगर ज़्यादा स्टेबल हो तो समटाइम 100% वही एग्जिस्ट करती है, और अगर दूसरी फॉर्म 50% हो और एक फॉर्म भी 50% हो, तो दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश होता है, और रूम टेम्परेचर पे दोनों पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनोलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म इनटू इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म जो है वो इनोल फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम इनोलाइजेशन कहते हैं। कीटो इनोल टाटामेरिज्म आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एसीटो एसिटिक एस्टर में, और किस तरह वो उसकी इनोलिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है। डियर स्टूडेंट्स, आप अगली स्लाइड में इसके कीटो इनोल टाटामर्स के पेयर देख सकते हैं जो कि आपको क्लेरिफाई करेंगे कॉन्सेप्ट को। ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है मेंशन की गई है, और ये कीटो फॉर्म है और ये उसी की इनोल फॉर्म है। इस पेयर में आप देख सकते हैं फिनोल इज वेरी वेरी stable as compared to this keto form. This is due to रेजोनेंस स्टेबिलिटी। फिनोल की रेजोनेंस स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से तकरीबन 100% फिनोल फॉर्म एग्जिस्ट करती है।
इसी तरह इसकी निग्लिजिबल इनोल फॉर्म इसमें मौजूद है। इसमें इनोल जो है वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत लो है, जबकि ये एक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एसीटोन का है, ये उसका कीटो फॉर्म है। बिल्कुल इसी तरह इस कीटो फॉर्म में आप देख सकते हैं कि ये एसीटो एस्टर है जो कि 92.3% एग्जिस्ट करता है, जबकि इसी की इनोल फॉर्म अनस्टेबल है और वो 7.7% एग्जिस्ट करती है। हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि ये एसिड या बेस कैटलाइज्ड हो सकते हैं। जब आप एसिड के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो एसिड हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में वहां पे मौजूद होता है। यहाँ पे प्रोटोनेशन होती है। प्रोटोनेशन होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ मूव करती है तो ये कार्बन जो है वो कार्बोकैटाइन बन जाता है और इसी को कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है और इस तरह ये दोबारा अपने इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये एसिड की मौजूदगी में इनोल फॉर्म में मजीद इसकी कन्वर्जन हो सकती है, लेकिन इनोल फॉर्म जो है वो कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू कीटो फॉर्म, तो ये फौरन ही दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ये स्टेबिलिटी की वजह से उसको ड्राइव मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को शो करता है, ये भी और यहाँ पे भी, जबकि ये आपको डबल हेडेड एरो जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज नॉट एन इक्विलिब्रियम, इट शोज दैट देयर इज रेजोनेंस स्टेबिलिटी, देयर इज रेजोनेंस, these two are the canonical forms, ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, यानी कि इमेजिनेशन में है और ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो कर रहे हैं। यही मैकेनिज्म हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बेस कैटलाइज भी हो सकता है। ऑल ऑफ यू नो दैट कि ये बेस जो है ये फर्निश करता है हाइड्रोक्साइड आयन और यही हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बेनाइन फॉर्मेशन होती है जो कि दोबारा यहाँ पे आता है और इनोलेट आयन बनता है। दिस इज इनोलेट आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये इनोलेट प्रोटोनेट होने के बाद आपको इनोल में कन्वर्शन हो जाती है और यही इनोल अपनी स्टेबिलिटी की बेस पे कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये कीटो इनोल टाटामेरिज्म एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म के थ्रू कैसे ऑपरेट करती है और किस तरह ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है between one form and another form. So this is the end of the basic introduction about Tata Merism.